हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अश्विनी और मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर भी हूं और एक लाइफ कोच भी हूं। और इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त माइंड ट्रिक बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी गोल को तय समय सीमा के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ हासिल कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं समस्या की कि किस वजह से लोग अपने गोल को अच्छे से हासिल नहीं कर पाते, और वो समस्या है आपका कंफर्ट जोन। जी हाँ, कंफर्ट जोन क्या होता है उसे समझाने के लिए मैं उदाहरण उठाऊंगा हमारी स्कूल लाइफ का। हमारे पास एक साल होता था किसी भी एक क्लास की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हम सारा साल मेहनत नहीं करते थे। हम अपने आम दिनों को अपने कंफर्ट जोन में निकाल देते थे, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, टीवी देखने में, गेम्स खेलने में। लेकिन जब एग्जाम्स आते थे तो एग्जाम से कुछ दिन पहले हम सीरियस होना शुरू करते थे और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू करते थे। और एग्जाम के दिनों में हम ज्यादा देर तक जागकर सुबह जल्दी उठ के उस काम को पूरा करने की कोशिश करते थे और सोचते क्या थे उस वक्त कि काश मुझे यहां से 1-2 दिन और मिल जाएं तो मैं सारा सिलेबस पूरा कर लूंगा। अगर कोई पूछने वाला हो कि आप 4 दिन पहले कहां थे, आप 1 हफ्ते पहले कहां थे, आप 1 महीने पहले कहां थे, तो ये मानसिकता अक्सर सभी लोगों में होती है कि वो काम को तब करते हैं जब वाकई वो बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है और जब कोई विकल्प नहीं बचता। तो प्रॉब्लम है कंफर्ट जोन में रहना, और वो भी ज्यादा लंबे वक्त तक कंफर्ट जोन में रहना, जिसकी वजह से लोग अपने काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब मैं आपको पार्किंसंस प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, जो क्या कहता है, वर्क एक्सपैंड्स इटसेल्फ टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट। जी हाँ, इसे मैं आसान शब्दों में समझाता हूं। काम अपने आप को बढ़ा लेता है उस टाइम को भरने के लिए जितना टाइम आपने उसे दिया है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम को करने के लिए 1 हफ्ता डिसाइड करते हैं तो पहले 5 दिनों में आप उस काम का केवल 20% हिस्सा ही कवर करेंगे, लेकिन आखिरी के 2 दिनों में जब आपको लगेगा मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा तो आप ज्यादा मेहनत करोगे, अपने कंफर्ट जोन से ज्यादा बाहर आ जाओगे और बाकी के 80% काम को भी अंजाम दोगे, जिसमें कि गुणवत्ता नहीं आ पाएगी क्योंकि आपने कम वक्त में ज्यादा काम करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप इसी काम को करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त रख दोगे तो क्या होगा, आप पहले 1 हफ्ते और 5 दिन 20% काम को ही अंजाम दोगे और बाकी का जो 80% काम है उसे आप बचे हुए 2 दिनों में ही पूरा करोगे, जिसमें फिर से गुणवत्ता नहीं आएगी और आप काम कर तो लोगे लेकिन वो बेहतरीन नहीं होगा। जी हाँ, यही है पार्किंसंस प्रिंसिपल, यानी कि यही है साइकोलॉजी। अब समाधान क्या है कि ऐसा क्या किया जाए कि हम जल्दी से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं और ज्यादा मेहनत करें तय वक्त पे और अपने गोल को हासिल कर लें। आपको करना क्या है, आपको एक वर्चुअल टारगेट सेट करना है। अगर आपके पास किसी काम को करने के लिए 1 महीना है तो आपको 15 दिन का वर्चुअल टारगेट सेट करना है। जी हाँ, आपको अपने माइंड को 1 महीने का वक्त नहीं देना। हालांकि हमें पता है कि हमारे पास 1 महीना है उस काम को करने के लिए, लेकिन हमें अपने माइंड को ट्रिक करना है, माइंड को हैक करना है। हमें अपने माइंड को जो आंकड़ा देना है वो है 15 दिनों का। और ऐसे में होगा क्या कि आप पहले 10 दिन में सिर्फ 20-30% ही मेहनत करोगे और 20-30% ही अपने गोल पे काम करोगे, लेकिन 10वें दिन आपके माइंड पे तनाव आना शुरू हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि मेरे पास वक्त कम बचा हुआ है, केवल 5 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू करोगे और 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें दिन आप काफी मेहनत करोगे और कोशिश करोगे कि आप अपने काम को पूरा कर लो। लेकिन क्योंकि अगेन आपने काम को तेजी से, जल्दी से, कम वक्त में पूरा करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं 15 दिन बाद भी आप अपने लक्ष्य पे बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं पहुंचोगे। लेकिन अब हमारे पास एडवांटेज क्या है, अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी वो 15 दिन हमें एकदम से नहीं देने। हम अपने आप को 5 दिन का क्वेश्चन और देंगे, यानी कि 5 दिन बाद का वर्चुअल टारगेट सेट करेंगे और फिर दोबारा से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहते हुए अपने पिछले 5 दिनों में जो हमने कमियां छोड़ी हैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इन 5 दिनों में या तो आप अपने टारगेट पे सही से पहुंच जाओगे, या फिर अगर कहीं कमी रह गई तो अभी 10 दिन और पड़े हुए हैं, लेकिन आपको वो 10 दिन इकट्ठे नहीं देने हैं। आपको यहां से भी केवल 5 दिन का वक्त और देना है और अपनी कमियों पे काम करना है। और इस तरह से जब असली का वक्त पूरा हो जाएगा, यानी कि असली के 30 दिन पूरे हो जाएंगे, तब तक आप 20 दिन की मेहनत कर चुके होंगे, वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके। अगर आप ऐसा नहीं करते तो होता क्या, अगर आपके पास 30 दिन है
तो आप 25 दिन तक अपने कंफर्ट जोन में बने रहते और कुछ खास मेहनत ना करते, और 25 दिन बाद बचे हुए 5 दिनों में आप बाकी का सारा काम करने की कोशिश करते, और उसके बाद आपके पास वक्त नहीं रहता और आपके काम की गुणवत्ता भी कम होती। जी हाँ, ये प्रिंसिपल शर्तिया काम करेगा। वर्चुअल टारगेट बनाकर शर्तिया आप अपने गोल को बेहतरीन ढंग से फॉलो कर सकते हो, और इसे लगाकर देखने में आपका कोई नुकसान नहीं है। मैंने भी इसे लगाया है, मैं अपने स्टूडेंट्स पे भी इसे ट्राई करता हूं और इसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं, तभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि हमारी इंसानी फितरत क्या है, हमारी साइकोलॉजी कैसी होती है, हम उसे कैसे हैक कर सकते हैं और कैसे हम जल्दी से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने गोल को ज़्यादा एफिशिएंटली हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसे शेयर करना मत भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए और बने रहें हमारे साथ। आपका कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।